माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल मेरे पास आया है। मैं अनेकों बार कलीसिया सिखाते हैं, कलीसिया ऐसा सिखाते हैं। इस प्रकार जो कलीसिया की शिक्षाओं को, विशेषकर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च को कोट करते हुए अनेकों बार सिखाता हूं, बताता हूं। तो एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि कलीसिया प्रभु ईसा मसीह से बढ़कर के है क्या? कि कलीसिया बाइबल से बढ़कर के है क्या? यह सवाल करने वाला व्यक्ति यह नहीं जान रहा है कि कलीसिया क्या है। और ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की, अपनी एक कलीसिया की स्थापना किया। उसका क्या कारण है? ईसा मसीह को कलीसिया की स्थापना करने की क्या जरूरत था? यह ना जानने वाला व्यक्ति इस प्रकार का सवाल करते हैं। कोई बात नहीं, इस कारण हम लोग थोड़ा सा उस पर मनन चिंतन करते हैं। हमें मालूम है कलीसिया के विषय में मैंने कई क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, इसलिए कलीसिया क्या है बताने का मेरे विचार में जरूरत नहीं। द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह जो पुनर्जीवित प्रभु है, उनका शरीर का अंग, हम बपतिस्मा के द्वारा उनका शरीर का अंग बनते हैं। एफेसियों का पत्र को अगर हम पढ़ेंगे, उसके अध्याय 2 वाक्य 20 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20, वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है। हम लोग एक घर के समान हमारा निर्माण हुआ है, जिसका नींव प्रेरितों पर है, नबियों पर है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। कोने का पत्थर क्या है? एक घर बनाने के लिए हम लोग जो नींव डालते, जो पहला पत्थर जो रखता है, हमारे क्रिस्तीय धर्म के अनुसार कोई भी घर बनाते हैं, जो सबसे पहला पत्थर को एक पुरोहित द्वारा ब्लस करने के बाद उसको रखवाया जाता है। वो जो पहला पत्थर जो रखता है, अन्य सारे नींव का पत्थर इस पत्थर से जुड़ करके रहता है, जिसे हम लोग कोने का पत्थर कहते हैं। इस कोने का पत्थर में जुड़ा हुआ अन्य पत्थर होता है। प्रेरितों नबियों के नींव पर कलीसिया को ईसा मसीह ने खड़ा किया है, जिसका कोने का पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर, जो जरूरी पत्थर, जो पहला स्थापित किया हुआ पत्थर, वो स्वयं मसीह है। तो मसीह रूपी कोने के पत्थर से जोड़ करके प्रेरितों नबियों के पत्थर पर ये कलीसिया का निर्माण ईसा मसीह ने किया। नवीन यरूशलेम के विषय में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो नवीन यरूशलेम कैसा है?
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 14, वाक्य 14, वहां पर लिखा हुआ है, नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी। उस नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य का नींव, उसकी दीवार, उस भवन को जो निर्माण किया वो दीवार कौन से नींव पर? 12 पत्थरों के नींव पर खड़ी है। और आगे लिखा हुआ है, उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। इसका मतलब 12 प्रेरितों के उस नींव पर खड़े हुए हैं कलीसिया रूपी ये भवन। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 18-19 में हम लोग पढ़ते हैं, पेतरुस से कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह ने स्वयं बोला, जो मसीह जो कलीसिया का निर्माण करने वाला है वो कलीसिया पेतरुस रूपी चट्टान पर खड़ा करेंगे। यहां पर आगे वाक्य 19 में कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। जो कुछ पेतरुस के द्वारा इस संसार में नियम बनाएगा वो नियम स्वर्ग का नियम रहेगा। जो कुछ जो बाइबल के पुराने विधान के अनुसार जो नियम था उसको वह तोड़ता है, मानने का जरूरत नहीं, ये बोलता है। उदाहरण के लिए खतना का नियम को खारिज किया, बंद किया, रद्द कर दिया। वो कलीसिया जब निर्णय किया, इसके बाद वो नियम अभी नहीं रह गया। अन्यथा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 और 12 के अंदर ईश्वर ने दिया हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी इसका पालन करना है। ईसा मसीह का भी खतना किया। ईसा मसीह ने कभी खतना ना करना ये नहीं बताया। खतना समाप्त हुआ, केवल बपतिस्मा ले लो, ये ईसा मसीह ने नहीं सिखाया, बल्कि जो अधिकार प्राप्त पेतरुस ने उसका निर्णय कर करके बताया। हम लोगों को मालूम है प्रेरित अध्याय 15 के अंदर इसके लिए एक महासभा बुलाई गई। उस महासभा में इसका निर्णय किया। तो प्रभु ने जो पेतरुस रूपी चट्टान पर जिस कलीसिया की स्थापना किया और उस कलीसिया को पेतरुस के अधीन में रखा, उसका भी कई प्रूफ है, मैंने कई क्लासों में बताकर दे चुका है। बाइबल के अंदर जहां कहीं भी 12 शिष्यों का नाम लिखा है, सबसे पहले लिखा है पहला पेतरुस। उम्र में बड़े होने के कारण नहीं, पहला उन्हें चुनने के कारण भी नहीं, सीनियोरिटी भी नहीं है, लेकिन ईसा मसीह ने, ईश्वर की इच्छा यह था कि पेतरुस कलीसिया का मुख्य पहला पोप बने। इसलिए इस कलीसिया को प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस के चट्टान के अधीन में किया। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 में भी हम लोग पढ़ते हैं, पेतरुस से प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। पेतरुस के कहते हैं तुम्हारे लिए, पेतरुस के लिए प्रार्थना की, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही मार्ग पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। भाइयों को संभालने का दायित्व, अधिकार पेतरुस को प्रभु ने दिया। उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 और 17, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17 में हम लोग पढ़ते हैं, 3 बार ईसा मसीह पेतरुस से सवाल करता है, इनसे बढ़ करके, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस, हाँ प्रभु तुम जानते हो बोल कर करके जब उत्तर देते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं उनसे, तुम मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। अर्थात प्रभु ईसा मसीह के मेमनों को, भेड़ों को चराने का जो अधिकार पेतरुस को दिया।
प्रेरित चरित्र के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं और अन्य संत पौलुस के पत्रों में भी हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस भी पेतरुस के पास आकर के सारे बातों को बताता था, क्योंकि वह अपने ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की उस कलीसिया का पहला पोप, पहला अधिकारी। इस प्रकार बाइबल के अंदर चाहे तिमोथी का पत्र ले लो या इफिसियों का पत्र, हर जगह पर, कई जगहों पर हम लोग ये पढ़ते हैं पेतरुस को कुछ अधिकार मिला हुआ है और कलीसिया है जिस कलीसिया में हम विश्वास करते हुए, कलीसिया में रहते हुए और कलीसिया की शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम उस मसीह जिस रास्ता, मुक्ति का रास्ता हमें प्रदान किया है, उस मुक्ति का रास्ता तय करना है। कलीसिया इसलिए ईसा मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया में रहकर तुम उस स्वर्ग की यात्रा करना है। उस मुक्ति, ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य प्रदान किया है, उसका फल इस कलीसिया में रह करके करना है। इसका मतलब कलीसिया का महत्व है, कलीसिया से जुड़ करके रहना जरूरी है। कौन सी कलीसिया से? कौन सी कलीसिया से जुड़ना है? जिस कलीसिया की स्थापना ईसा मसीह ने किया। ईसा मसीह ने अपने शरीर रूपी उस कलीसिया की स्थापना किया है, उसका सदस्य बनना है। किसी छोटी बातें बोल करके या बड़ी बात क्यों ना हो, हर कलीसिया के अंदर कोई तर्क हुआ, शिष्य लोगों में भी तर्क रहता था, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ये वो है, ये बोल करके वो लोग अलग नहीं हुआ, 12 लोग अलग नहीं हुआ। लेकिन ईसा मसीह ने अपना शरीर, रक्त, खाना पीना है, इसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। जब बोला कुछ शिष्य लोग, ये प्रेरित लोग नहीं, कुछ शिष्य लोग, ये जो 72 लोग, अन्य अनेकों ऐसा ग्रुप था, उनमें से अनेकों लोग मसीह को छोड़ करके गया। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ जो कलीसिया, उसको ईसा मसीह का शरीर का कलीसिया नहीं बोल सकता। ईसा मसीह का शरीर का कलीसिया केवल एक है, क्योंकि ईसा मसीह एक है। इसलिए हम लोग कहते हैं, विश्वास मंदिर के अंदर हम लोग बोलते हैं एक कलीसिया है, वो पवित्र कलीसिया है, क्योंकि मसीह पवित्र है, इसलिए कलीसिया पवित्र है। वो कैथोलिक है, क्योंकि ये सारे संसार के मुक्ति के लिए एक कलीसिया है, अनेकों कलीसिया की जरूरत नहीं, एक कलीसिया है, वो है कैथोलिक कलीसिया। और चौथा है वो प्रेरित है, क्योंकि प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ चर्च होना जरूरी है। तो उस कलीसिया में हमें रहना है, दृढ़ रहना है। उस कलीसिया में रहकर हम उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करना है। ये मसीह का आज्ञा है। मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया ताकि इस कलीसिया से जुड़ करके तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त करना है। कलीसिया के बाहर स्वर्ग मिल जाएगा ये नहीं बोला है। तुम्हें स्वर्ग राज्य के लिए इस कलीसिया में जुड़ना है, इस कलीसिया में रहकर तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त करना, ये मसीह ने सिखाया। मैंने यूकरिस्तीय मिसा बलिदान के विषय में जब सिखाते वक्त मत्ती के सुसमाचार का 2 रोटियों का चमत्कार को इस प्रकार सिखाया। सबसे पहले 5 रोटी से जो 5000 पुरुषों को खिलाने वाला ये जो चमत्कार है, यहूदियों के बीच में किया था। उस यहूदी एक कलीसिया, एक यूकरिस्तीय कलीसिया को मसीह ने पहले बनाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर देखते हैं। 15 के अंदर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने दूसरा चमत्कार किया। 7 रोटी और कुछ मछलियों के द्वारा जो 4000 लोगों को खिलाया और 7 टोकने बाकी बचाया था। उस चमत्कार गैर यहूदी क्षेत्र में गैर यहूदी समुदाय को बनाने के लिए था। अभी यहूदी समुदाय और ये गैर यहूदी समुदाय को अध्याय 16 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 16 के अंदर हम लोगों ने देखा, पेतरुस के अधीन कर एक कलीसिया बनाया। तो यहूदी गैर यहूदी जो मसीह से जुड़ करके रहता है, वो पेतरुस के अधीन रहना है।
ये हम लोगों ने सीख चुका है। मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया इस प्रकार यहूदी गैर यहूदियों का और मसीह से जुड़ कर रहने वाला वो उस कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। कलीसिया से जुड़ने का मतलब है मसीह से जुड़ना। कलीसिया को सुनना का मतलब है मसीह को सुनना, क्योंकि मसीह ने उस कलीसिया को अधिकार दिया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 19 के द्वारा नियम बनाने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ कलीसिया जो कुछ नियम बनाता है उसमें कोई गलती नहीं हो सकता। 2000 वर्षों से कलीसिया इस प्रकार अनेकों नियम बना करके दिया। आज तक एक भी नियम को विड्रॉ नहीं किया गलत हुआ बोल करके, क्योंकि मसीह उस कलीसिया का कोने का पत्र है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को चलाता है। इसलिए कलीसिया द्वारा देने वाला वो नियम स्वर्ग का नियम है। इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। कलीसिया के व्यक्ति में मुझ में कमियां हो सकता है, गलतियां हो सकता है, पापी बन सकता हूं। मेरे संत पापा में गलतियां हैं, बिशपों में गलतियां हैं, हमारे पुरोहितों में गलतियां हैं, वो पाप में गिर सकता है। लेकिन कलीसिया उस रूप में उसमें कोई कमी नहीं, वो पवित्र है, क्योंकि मसीह का शरीर पवित्र है। वो टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह का शरीर एक ही शरीर है। इसलिए एक ही कलीसिया का स्थापना मसीह ने किया। चाहे संत थॉमस भारत देश में आकर के जो चर्चस बनाया है वही चर्च है जो पेतरुस के चट्टान पर बनाया, या अन्य शिष्य लोग संसार के कोने कोने में जाकर के जो सुसमाचार का प्रचार करते हुए जो कलीसियाएं बनाया वो एक ही कलीसिया है जो पेतरुस के चट्टान पर मसीह ने स्थापित किया। तो कलीसिया एक है, पवित्र है, वो कैथोलिक है, वो प्रेरित की है। उस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो मसीह में विश्वास करना है। इसलिए पूछना मसीह कलीसिया से बढ़कर के या कलीसिया मसीह से बढ़कर के, ये एक गलत सवाल है, क्योंकि कलीसिया ही मसीह का शरीर है। वो दोनों एक है। उस मसीह के कलीसिया से जुड़ कर रहना वो मसीह से जुड़ना है। इसलिए मसीह ने इस कलीसिया की स्थापना किया। बपतिस्मा के द्वारा हम इस कलीसिया में जुड़ते हैं। विश्वास के द्वारा इस कलीसिया में हम जुड़ते हैं, और उस विश्वास की यात्रा में कलीसिया हमारी मदद करते हैं। और कलीसिया के अगुवाओं का अधीन रहना है, ये भी बाइबल में बताता है। इब्रानियों का पत्र दिया है 10 वाक्य 25 में जो कलीसिया इकट्ठा होकर के एक हृदय से प्रार्थना करने के विषय में लिखा हुआ है। और इब्रानियों का पत्र उसके दिया है 13 वाक्य 17 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। Hebrews chapter 13 verse 17। इब्रानियों का पत्र दिया है 13 वाक्य 17, वहां पर लिखा है, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। ईश्वर ने उन्हें चुन करके कलीसिया का मुखिया बनाया, संत पापा बनाया, बिशप बनाया, हमारे पल्ली पुरोहित बनाया, ताकि हमारे आध्यात्मिक कार्यों की चिंता वे करे। दिन रात उनकी चिंता रहता है हमारे कलीसिया को, इन भेड़ों को सही मार्ग पर चलाने के लिए। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें। ये बाइबल में यही बताता है कि हमें हमारे जो अगुआ नेता लोग, जो संत पापा है, जो बिशप लोग हैं, उनके द्वारा मिलने वाले जो नियम हैं उसका पालन कर लो, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ ना कि आहें भरते हुए पूरा कर सके, क्योंकि इससे आपको कोई
लाभ नहीं होगा। उनका विरोध कर करके अन्य कलीसिया बनाना या अन्य गुटों में जाना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनका विरोध करना, इससे आपको कोई लाभ नहीं, बल्कि आपको लाभ मिलेगा जब उस कलीसिया के अधीन, उन नेताओं, उन अधिकारियों के अधीन रह करके हमें जीवन जीना। रोमियो का पत्र अध्याय 13 के अंदर भी ईश्वर द्वारा यह अधिकार दिया है, अधिकारियों के अधीन रहना हमारे लिए कल्याण है, भलाई है। ओबीडियंस इज बेटर दैन सैक्रिफाइस, सामुएल के द्वारा साउल को देने वाला बहुत ही सुंदर शिक्षा। हमें कलीसिया का आज्ञाकारी पुत्र बन करके रहना जरूरी है। अनेकों जगहों पर इसके विषय में हमें बताता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 4, अध्याय 15 का वाक्य 1 से आगे बढ़ करके वहां पर सब हम इसके विषय में पढ़ सकता है। और कलीसिया के अधिकार के विषय में हमें मालूम है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 का वाक्य 18 में भी लिखा है, जो कुछ तुम बांधेगा वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा। ये अधिकार कलीसिया को मिला है और मसीह के कलीसिया के उस सत्य कलीसिया से जुड़ करके हमें रहना। हमारे बुद्धि पर जाने की जरूरत नहीं। जो कलीसिया जो सिखा रहा है वो गलत नहीं सिखा सकता है, क्योंकि कलीसिया जो बता रहा है वो स्वर्ग का नियम है। इस प्रकार हमें उसको स्वीकार करने की जरूरत है। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की, जिस कलीसिया से जुड़े रहकर कलीसिया के द्वारा सिखाने वाले बातों को सीखते हुए, जो कलीसिया को जो अधिकार मिला है बाइबल को सही रूप से सिखाना, उसका परिभाषा करना, उसका निर्वचन करना, मतलब सिखाना, कलीसिया को जो अधिकार मिला हुआ है, प्रेरितों को जो अधिकार मिला है, वो जो सिखाता है उसका हमें अनुसरण करना। हम ज्ञानी बन करके, बुद्धिमान बन करके, ऐसे कई लोग पाषंडताएं में पढ़ करके कलीसिया से अलग होना पड़ा, उनका गुट बनाया, लेकिन वो टुकड़ा होते गया, क्योंकि उनकी बुद्धि सही नहीं, वो अपने बुद्धि पर चला। पवित्र आत्मा जो कलीसिया द्वारा जो कार्य कर रहा है उसका विरोध किया। बाइबल हमें सिखाता है हमारे आध्यात्मिक चिंता रखने वाले अधिकारियों के अधीन रहना। संत पापा के द्वारा जो कुछ हमें सिखाता है उसको हमें स्वीकार करना, मानना, और कलीसिया के अन्य अगुवाओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो कुछ हमें सिखाएगा उसके अधीन रहना। निर्णय कीजिए, ये कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, इससे जुड़े रहकर मुझे स्वर्गराज्य मुक्ति प्राप्त होगा। निर्णय कीजिए, कलीसिया का विरोधी नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाला, एक ओबीडियंट पुत्र के माफिक, आज्ञाकारी पुत्र के माफिक, जैसे मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहा, मृत्यु तक रहा, उसी प्रकार हमें भी रहना है। निर्णय कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने प्रियजनों को समर्पित कीजिए। जो कोई इस कलीसिया से अलग हुए हैं, पाषंडता में पड़ चुका है, उनके मन परिवर्तन के लिए सत्य कलीसिया से जुड़ने की कृपा उन लोगों को मिलने के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग कलीसिया के विरोधी बन करके घूम रहा है, पाषंडता में पड़ करके, शैतानी कलीसियाएं बना करके, शैतान का शरीर का अंग बन करके घूम रहा है, उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह महापुरोहित यही प्रार्थना की, सबके सब हे पिता एक हो जाए, सब कोई मसीह के उस कलीसिया में लौट आ सके। अपने को शून्य बनाते हुए निर्णय कीजिए, प्रार्थना कीजिए सबों के लिए, सब कोई मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर पाए, मसीह का शरीर उस कलीसिया से जुड़ पाए। प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष हम सबों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
आप सबों को जय यीशु, सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष सदा मिलता रहे।